प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 39 हथकरघा बुनकरों को किया सम्मानित। कानपुर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के प्रतीक के रूप में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन मर्चेंट चैम्बर हॉल कानपुर में किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हथकरघा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 39 हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया गया एवं उनके हथकरघा उत्पादों की सराहना की गई। प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों को बढ़ाने तथा जनमानस में हथकरघा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा चयनित किए गए बुनकरों को अंगवस्त्रम शील्ड प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया है कि प्रदेश सरकार की संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना अंतर्गत 2024-25 में चयनित किए गए 39 हथकरघा बुनकरों को प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 तथा तृतीय पुरस्कार 10,000 दिया गया। सरकार लगातार बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कार्य कर रही है, साथ ही उनको कई सारी योजनाओं के लाभ के जरिए आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रोग्राम था और थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का प्रोग्राम कानपुर में, क्योंकि कानपुर निदेशालय है, हेड ऑफिस है हमारे हथकरघा का, तो पूरे प्रदेश के जो हमारे हथकरघा में जुड़े लोग हैं, जिनको प्रचार प्रसार के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए संत कबीर योजना के माध्यम से उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है और एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। क्योंकि हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये माननीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद पर आए तो उन्होंने सबसे पहले चेन्नई से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। क्योंकि 1905 में जब इस देश के विभाजन के खिलाफ एक हमारे देशवासियों ने आंदोलन किया, वो 7 अगस्त 1905 में इस आंदोलन को शुरू किया। तो इसी तारीख को हथकरघा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने तय किया, इसलिए आज 11वां हथकरघा दिवस है, जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम से हर प्रदेश में दिवस मनाया जा रहा है। की बात आती है तो अपना उत्तर करिए, आज देखिए, लगातार हम लोग हैंडलूम को, हथकरघा को पूरी तरह से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और हाथ के बने हुए सामान को लोग पसंद भी करते हैं। इनको उत्पादन में बढ़ाने के लिए भी हम कई सारी रानी झलकारी बाई योजना के माध्यम से भी इनको हम लोग मदद करते हैं। तमाम सारी प्रदेश की योजनाएं हैं। अभी सीएम युवा उद्यमी अभियान से भी इसे जोड़ रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से भी इनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इनको बाजार देने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुरुआत हम लोगों ने 33 संस्करण का हो रहा है, जो 25 से 29 होगा। उसमें भी इन लोगों को स्थान मिलता है, स्टॉल लगाते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। अब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे मंडल स्तर पर भी हम लोग प्रदर्शनी लगा करके खादी के और हथकरघा के जितने भी उत्पाद हैं, हमारे जो माटी कला बोर्ड से हैं, खादी के जितने भी उत्पाद हैं, इनको एक मंच पे ला करके कई दिन प्रदर्शनी चला करके उनको एक बड़ा बाजार देने का प्रयास होता है, ताकि उनके उत्पाद को लोगों तक पहुंचाया जाए। ई कॉमर्स के माध्यम से भी लोगों से प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो हथकरघा से जुड़े लोग हैं वो इस बिक्री के लिए ई कॉमर्स से भी जुड़े, सीधे ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेचें, जिससे कि लोग उनके उत्पाद को, सही उत्पाद को खरीदें भी, उनको पैसा भी मिले। हाँ, देखिए, कानपुर बुनकरों का मेन गढ़ है। कानपुर कपड़ा उत्पादन में भी पूरे देश का नंबर 1 का स्थान है। बहुत सारी कानपुर की जो हमारी बंद मिलें पड़ी हैं, इन जगहों को सरकार लेने का प्रयास कर रही है। हम एक प्रस्ताव बना करके, हमारे कमिश्नर साहब बैठे, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
एमएसएमई विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव बन करके भारत सरकार जा रहा है। और जो भी देयक हैं, जो भी विवाद हैं, जो मजदूरों को देना है, कारपोरेशन को देना है, वो पैसा सरकार अपने खजाने से देने के लिए तैयार है। जब ये जगहें हमें हस्तांतरित हो जाएंगी तो इस तरह से हम लोग पार्क बनाएंगे। जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क हम अभी बना रहे हैं। अभी पांडियन जी ने 3 जगह है, कुंभी में एक हम लोगों ने लगभग 60 एकड़ जगह पे एक इंडस्ट्री पार्क डेवलप कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में दुआरी एक जगह है, वहां पर भी 150 एकड़ से अधिक जगह हम लोगों ने चिन्हित भी कर ली, सरकार ने ले भी ली और उसके विकसित करने का धन भी हमने स्वीकृत कर दिया है। उसको भी लगभग हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो तमाम सारी कानपुर नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग जो भी जगहें पड़ी थी, हर जगह में लैंड बैंक तैयार करके एमएसएमई को देना, हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको दे करके, और प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण जो बना है उस वातावरण को बढ़ा करके हमें हर तरह से आगे बढ़ाना है। ये मान करके चला जाए कि कानपुर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता था, तो एक नए स्वरूप में फिर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर की परिकल्पना फिर बनेगा। कानपुर पहले कहा जाता रहा है, यहाँ रहा भी है, क्योंकि धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी तमाम परिवर्तन के बाद पुरानी मिलें बंद हुई। अभी नया टेक्सटाइल पार्क भी हम लोग जो बना रहे हैं, यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। हरदोई और लखनऊ के उसमें 1000 एकड़ में पीएम मित्रा पार्क बन रहा है। कानपुर में भी तमाम तरीके की जो टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं वो अपना काम करना चाहते हैं, उनको भी हम लोग जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको देंगे। और एक इस तरह के पार्क की भी जो लोग परिकल्पना कर रहे हैं उस पर भी हम लोग आगे बढ़े। आपको एक क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सुजानगंज में पुस्तकों की टोली। हम लोग पिछले दिनों वहां गए तो वहां से बताया जाता था कि 2017 के पहले